आप सभी को प्रणाम। मैं जिस अ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी तो मैं हूँ ही, लेकिन जिस काम को मैं करता हूँ जो कि कवि सम्मेलन है, उसमें मुझे इस तरह से पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के मैं बीच हूँ कि जिनको देखकर सिर्फ सीखा जा सकता है। भरत सर हैं, यहाँ पर हैं, आलोक सर हैं, विज्ञान रथ दादा हैं। आजमी भैया के साथ तो मैं कई कार्यक्रमों में रहा भी हूँ, और रंजीत भैया यहाँ पर हैं। मैं थोड़ी बहुत बात सिर्फ इसलिए कर लूँ क्योंकि सबसे छोटा हूँ, थोड़ा अधिकार मैं ले सकता हूँ इस कार्यक्रम में। बाकी के लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा मोह आप थे सर, रघुवीर सर। मैं जितना आपको एडमायर किया है मैंने, मतलब आपके सारे इंटरव्यूज़, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आप जिस फिल्म का नाम नहीं भी ले रहे थे, मैं वहाँ से लेने वाला था कि कौन सी फिल्म आपको आपके प्रशंसक ने मना किया था करने के लिए। तो आपके सामने पढ़ना, सब लोग के सामने पढ़ना मेरे लिए बहुत उसकी बात है। मैं मुक्तक और गीत लिखता हूँ, जो भी मेरे पास है थोड़ा थोड़ा, मैं जितना समय होगा भैया के इशारे तक आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं नर्मदा के किनारे से आता हूँ, एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी का, एक चार पंक्तियाँ सुनिएगा। ये समय एक अनूठा उपन्यास है, ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है। प्यास का ये सफर है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। और यही विडंबना ज़िंदगी की जब चलती है कि साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी, रो पड़ी आँख तो हो फिर नमी कम पड़ी, जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी, साथ हंसने लगे तो। और प्रेम और भक्ति में एक बात ये होती है कि जैसा कहा जाता है हमारे दर्शन में कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। प्रेम में यही बात मैंने कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा कि एक गुमनाम सी याद में आए थे हम, वो किस्से जो अनुवाद में आए थे। एक गुमनाम सी याद में आए थे हम, वो किस्से जो अनुवाद में आए थे। पहले आए थे तुम ही तो चारों तरफ, हम तुम्हारी तरफ बाद में आए थे, हम तुम्हारी तरफ बाद में आए थे। ये सारी चीज़ें, ये पुरानी चीज़ें, उसके बाद नए अनुभव जो मैंने किए। एक अलग तरन्नुम का एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। आप सब लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, कि तुमको देखा था पहली बार जहाँ, वो गली पार ही ना कर पाए, वो गली पार ही ना कर पाए। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे सरल और सबसे गहरी जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में है, एक प्रेम का कवि स्त्री के सम्मान में क्या कह सकता है, बहुत सरल सी चार पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद में गीत से आपको जोड़ूंगा। कि जैसे नदिया
उछाल लेती है। प्रभु सौरभ भैया यहाँ पर हैं कि जैसे नदिया उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है, कि कोई लड़का जो हो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल लेती है, एक लड़की संभाल लेती है। और गीत से पहले अपनी परिचय के लिए जो भी थोड़ी बहुत मेरी यात्रा है, जिसके कारण मैं आज इतने महनीय लोगों के बीच हूँ, वो पढ़ता हूँ कि तोड़ कर कोई मानक, ये जश्न अदब को समर्पित है, कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरा गीत कौन सा पढ़ना? प्रेम गीत, राम गीत, प्रेम गीत। एक प्रेम गीत मैं सुनाता हूँ जी। मतलब हाँ जी जी चलिए। एक गीत मैं आपको प्रेम गीत सुनाता हूँ, एक प्रेम गीत सुनाता हूँ मैं बिना किसी भूमिका के, उसके बाद अगर वक्त होगा तो। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। बंद सुनिएगा कि चंद कदमों की दूरी के उस फेर में, कि चंद कदमों की दूरी के उस फेर में, वक्त ने रोज मीलों घुमाया हमें, तुम प्रतीक्षा के वो मौन संवाद थे, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें, हम तो यूं ही निकल आए थे खो गए, हम तो यूं ही निकल आए थे खो गए, मन मगर अपनी मर्जी से गुमराह है, ये तुम्हारी गली का। अंतिम बंद इस गीत का कि लाख विश्वास हमने संभाले मगर एक संदेह जाते जमाने लगे, हमको जीवन के दिन थे बनाने मगर हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे, हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे, खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं, खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं, एक तुम्हारे वचन का ही निर्वाह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता,
हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। आप लोगों ने ये इसका ये मैं आप लोगों ने, क्योंकि देखिए मैं सच में बहुत डरा हुआ था। मैं इस तरह की जगहों पर बड़ा प्रेशर में आ जाता हूँ। वैसे मेरे पास सामने बहुत भीड़ हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ फरज सर बैठे हों, आलोक दादा बैठे हों, अजनू भैया बैठे हों, मैं एक गीत सुनाता हूँ जिसके कारण मेरी थोड़ी बहुत कवि सम्मेलनों में पहचान है। प्रबुद्ध भैया यहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे 10-12 वर्षों से हम लोगों का परिचय है। मैंने भगवान राम पर एक गीत लिखा था, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने आजू भैया की उपस्थिति में वो गीत कई बार पढ़ा है। उस गीत को मैंने धर्म के नज़रिए से नहीं लिखा। जिस तरह की कविताएं लिखना बहुत आसान हो सकता था इस तरह के विषय पर, लेकिन मैंने मन से भगवान राम के जीवन को मैंने किस तरह देखा, एक मनुष्य के तौर पर भगवान राम को कैसे देखा, वो गीत अपनी ज़िंदगी का लिखा सर्वश्रेष्ठ आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए अगर आप लोग उस मनस्थिति में हैं। उसकी मैं सुनाता हूँ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं। इस गीत की यात्रा देखिएगा, एक तरफ भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ वनवास है। 4 पंक्तियाँ बताता हूँ कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए? कि राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। राम का व्यक्तित्व इस वन में, सूर्य कुल में जन्म लिया उन्होंने, के ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने मनुष्य रूप को देखा, एक तरफ माता जानकी का जीवन और एक तरफ भगवान राम का जीवन। वो पूरे जीवन भर क्या करते रहे कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं
दुख की सब कहानियाँ हैं, घाव सिर्फ राम हैं। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। इसकी अंतिम 8 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। इस गीत में जो सबसे अच्छा मैंने कहने का प्रयास किया है, रामराज की विडंबना मैं 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ, और उसके बाद वो प्रसंग जिसमें माता जानकी की अग्नि परीक्षा है। भगवान राम ने एक छल किया अपने लोगों के साथ। वो छल क्या था मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। कि हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। अंतिम बंद जिसमें माता जानकी की अग्नि परीक्षा है और भगवान राम की जल समाधि है, और वो सारे प्रश्न जो उन पर उठाए जाते हैं कि उन्होंने माता जानकी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, ये दोनों प्रसंगों को जोड़कर मैं एक बात कहने का प्रयास करता हूँ, मेरा अंतिम। कि जग की सब पहेलियों का ते के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। कि जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत धन्यवाद।